नमस्कार दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है। दोस्तों, आज इंडिया टूरिज्म डे है और टूरिज्म डे हो कोई भी और या टूरिज्म से जुड़ी हुई कोई भी खबरें हों और हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश सिंह आपको कोई नई जानकारी ना दें, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। पिछले कई समय से काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज और काफ़ी अपडेट लेकर वो आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज भी एक ऐसा ही खास मौका है, तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या खास मौका है और आज क्या जानकारी वो हम सब के लिए लेकर आए हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। एक ऐसे दौर में जबकि टूरिज्म पूरा इंडस्ट्री एक तरह से चौपट है और अब जाके थोड़ा सा सांसें ले पा रही है, ऐसे में इस बार की थीम क्या है इंडिया टूरिज्म डे की और किस तरह से इस दिन को खास तौर पे आज मनाया गया है या मनाया जा रहा है? जी सुनीता जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो इंडिया टूरिज्म डे है वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि रिपब्लिक डे के एक दिन पहले, और आज ही के दिन इंडिया वोटर्स डे भी मनाया जाता है। और इसका जो मकसद होता है वो होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना टूरिज्म के प्रति, लोगों में ट्रैवल एंड टूरिज्म से क्या बेनिफिट मिलते हैं ये लोगों में अवेयरनेस आए, और साथ के साथ जो टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके अंदर भी गेस्ट के प्रति जो है कि सम्मान की भावना आनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि गेस्ट को उन्हें कैसे जो है कि ट्रीट करना है, जिससे कि गेस्ट आगे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है कि करे किसी डेस्टिनेशन का। और इस बार का जो थीम है इंडिया टूरिज्म डे का वो है देखो अपना देश, और जिसके तहत जो है कि इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे जो है कि कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवेयरनेस के लिए बहुत सारे जो है कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे जगह मैंने देखा कि ब्लॉग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बहुत सारी जगह पीपीटी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जो अपने लेवल पे जो जितना कर सकता है, जितने मैन पावर और फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ, वो जो है कि इस डे को अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि काफ़ी खूबसूरत थीम इस बार की रखी है, देखो अपना देश। क्योंकि हम कई बार अपने लोकल, अपने आसपास में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। हमें लगता है कि बाहर जाना, विदेशों में जाना, वहाँ की टूरिज्म स्पॉट को देखना ही शायद असली टूरिज्म है। लेकिन अपने देश की जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विविधता है, कहीं ना कहीं उसको देखने की और इशारा मुझे लगता है कि थीम कर रही है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अपने पिछले जो है कि टॉक में भी डिस्कस किया था कि इंडिया के पास ऐसा कोई भी टूरिज्म अट्रैक्शन ऐसा नहीं है जो इंडिया के पास ना हो। इंडिया के पास मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शन है और इसके साथ साथ नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शन भी है। मैन मेड में हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म अट्रैक्शन है, तो इसके साथ साथ जो है कि हमारे पास नेचुरल में हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास माउंटेन रेंज भी है, हमारे पास सी बीचेस भी हैं, आइलैंड भी है, प्लेटो भी है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं। और इंडिया में हर तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नॉर्थ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में गोवा से लेके अंडमान निकोबार आइलैंड तक। और इसके साथ साथ इंडिया में जो है कि 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क, 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहाँ पे लोग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी जो है कि इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने टॉपिक जैसा बताया, देखो अपना देश, तो इंडिया में क्योंकि सब कुछ है, और अगर हर टूरिस्ट इंडिया को ही जो है कि देखने निकले तो मुझे लगता है कि उसका जो ये हमारा जो जीवन है, जितने भी 65-70 जो भी हम माने, तो वो जो है कि अपने देश को देखने में ही कम पड़ जाएगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है, रेलिवेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो। जी, तो अखिलेश जी, ये तो बात रही इंडिया टूरिज्म डे की, उसकी थीम की। लेकिन आज जिस खास मौके से आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, वो मौका क्या है? क्या सरकार इस तरह का कोई आगाज करना चाह रही है, कोई नई तरह के टूरिज्म का? वो हम चाहते हैं कि आप जल्दी ही हम सब के साथ साझा करें। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जेल टूरिज्म की शुरुआत की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और ये जो जेल टूरिज्म है ये यरवड़ा जेल जो कि पुणे में है, और सब लोग जानते हैं यरवड़ा जेल के बारे में, क्योंकि आए दिन जो है कि यरवड़ा जेल से हमारे पास खबरें जो है कि आती रहती हैं, क्योंकि किसी न किसी टेररिस्ट को वहाँ जो है कि रखा जाता है। बड़ा जेल है महाराष्ट्र का, इंडिया का। यहाँ जो है कि जेल टूरिज्म की शुरुआत की जा रही है 26 जनवरी से, और ये स्टार्ट किया जा रहा है कि जो लोकल पब्लिक है, जो डोमेस्टिक
डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है, इसके साथ साथ जो अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी है, वो अगर इंटरेस्टेड हैं जो यरबड़ा जेल के लाइफस्टाइल को देखने के लिए, वहां पे जो फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, इसी तरह से हजारों जो है कि फ्रीडम फाइटर्स को वहां जेल में रखा गया था, तो वहां पे वो कैसे रहते होंगे, उनके जीवन के बारे में बताने के लिए, वहां पे उन जेल की कोठरियों को दिखाने के लिए ये जो है कि जेल टूरिज्म की शुरुआत की गई है। तो इसमें जो है कि मैक्सिमम पर डे 50 जो टूरिस्ट होंगे उनको अलाउ किया जाएगा, और इसमें जो है कि स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। अगर कोई स्कूल जो है कि जेल टूरिज्म के पर्पस से जाना चाहता है, तो उसे पहले जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे परमिशन लेना होगा, और उसके बाद जो है कि वहाँ वो जा सकते हैं। और ये अगर टिकट की बात करूं तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 रुपये टिकट है पर स्टूडेंट, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 रुपीज़ टिकट है, और जो बाकी जो जनरल पब्लिक है उसके लिए 50 रुपीज़ जो है कि टिकट रखा गया है। और इसके साथ साथ जब कोई टूरिस्ट अंदर जाएगा तो उसे जो है कि खाने पीने का कोई सामग्री लेके जाना अलाउ नहीं है, मोबाइल फ़ोन वो लेके नहीं जा सकता है, अपना बैग जो है कि साथ नहीं लेके जा सकता है, यानी कि उसे बिल्कुल फ्री हैंड जाना होगा। और उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जेल के जो स्टाफ हैं वो उसकी जो है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी एक्टिविटीज के ऊपर। जी, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल एक नए तरह का आगाज किया है बिल्कुल, जेल टूरिज्म इनिशिएटिव। जी, क्या लग रहा है कि इसके क्या क्या किस किस तरह के परिणाम सामने आएंगे, क्या वजह है ये सब करने की? जी देखिए, बहुत जो जनरल पब्लिक है वो अभी, अगर आज की जो पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, वो टेक्नोलॉजी में इतना डूब चुकी है कि उसे जो है कि न्यूज़पेपर पढ़ने, मैगजीन पढ़ने, बुक्स पढ़ने का या तो इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर धीरे धीरे जो है कि इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो ये जो है कि बहुत ही जो है कि बढ़िया इनिशिएटिव है, और जो है कि इस तरह का मुझे लगता है इनिशिएटिव बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लेना चाहिए, और उन्हें भी जो है कि अपने यहाँ जेल टूरिज्म को जो है कि लॉन्च करना चाहिए, जिससे कि लोगों को जो फ्रीडम फाइटर्स जिस तरह से जेलों में रहते थे, जिस तरह की वहाँ पे लाइफस्टाइल था, जिस तरह का उन्हें क्यूजीन दिया जाता था, तो ये जो है कि जो जनरल पब्लिक है उन्हें भी इसी बहाने से पता लगेगा। इसके साथ साथ जब मुझे लगता है कि स्कूल का कोई स्टूडेंट या कॉलेज के स्टूडेंट्स जेल जाएंगे, तो जब वो जो प्रिजनर्स की लाइफस्टाइल देखेंगे तो उन्हें एक सबक भी मिलेगा कि अगर हम भी कुछ जो है कि इलीगल कुछ वर्क करते हैं तो हमें भी इस तरह से जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये सबक होगा, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और ये बाकी जो है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये इनिशिएटिव जल्दी लेना चाहिए। जी, तो आपने कहा कि एक पंथ दो काज इससे होने हैं, कि एक तो हम उन फीलिंग्स से जुड़ पाएंगे कि जो देश की आज़ादी में जो वहाँ पर लोग रहे हैं हमारे महानुभाव, दूसरा ये है कि हम सबक लेंगे कि कैसी लाइफस्टाइल है और आज़ादी क्या होती है। एक चारदीवारी के अंदर रहने वाला कैदी और एक खुली हवा में सांस लेने में क्या अंतर है, उस बात को हम महसूस कर पाएंगे। तो अखिलेश जी, क्या लग रहा है पुणे में कितना यहाँ पर लोगों की आमद होगी, और बाकी राज्य की सरकारें अभी जो है कि 50 टूरिस्ट को ही अलाउ किया जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 50 से ज्यादा टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जो है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनसे जो है कि पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जी, अखिलेश जी, क्या इसमें ऐसा भी कोई प्रावधान है कि कैदियों के साथ भी कोई बातचीत, या फिर क्योंकि हम जो कैदी को हम जिस तरह से देखते हैं एक अपराधी की निगाह से, लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थिति जन्य वो अपराध होते हैं, तो उनको सुधरने का, उनको ठीक होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि टूरिस्ट अभी जो टूरिस्ट वहां जाएंगे उनको इंटरेक्शन का तो प्रिजनर से अभी कोई ऐसा मैंने नहीं सुना, लेकिन उन्हें पूरा जेल नहीं दिखाया जाएगा, उन्हें एक लिमिटेड एरिया दिखाया जाएगा, और उनके साथ जो टूरिस्ट वहां जाएंगे उनके साथ गाइड होगा, जो कि गाइड उन्हें हर चीज के बारे में बताएगा, और उन्हें जो कि गाइड के साथ और जो है कि सिक्योरिटी के साथ ही जाना होगा, और पूरे जो है कि वो जेल को नहीं देख सकते हैं। और अभी जो है कि इंटरेक्शन का उनके लिए कुछ जो है कि प्रोविजन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो अगर आगे जो है कि गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है कि उनको इंटरेक्शन का भी मौका मिले, या फिर प्रिजनर को अपनी बात रखने का मौका मिले टूरिस्ट के सामने, वो अपनी फीलिंग को, अपने अनुभव को साझा करने चाहें कि अगर कोई क्राइम वो करते हैं तो उसका क्या जो है कि दुष्परिणाम होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये और अच्छा जो है कि इनिशिएटिव होगा, जिससे कि टूरिस्ट को जो है कि एक लेसन मिलेगा, और टूरिस्ट जब बाहर जाएगा तो वो अपने जो एक्सपीरियंस है जेल का, वो जो है कि बाकी लोगों के साथ भी जो है कि शेयर करेगा। तो इससे जो है कि एक समाज सुधार में भी एक जो है कि एक आगे दिशा मिलेगी। तो देखिए, जो पुराने हमारे जो टाइप्स हैं टूरिज्म के,
वो उसके साथ साथ नए जो एमर्जिंग टाइप्स हैं उन्हें भी जो है कि स्टार्ट करना चाहिए, और जहाँ पे मौका मिल सके, क्योंकि देखिए जेल में जाके प्रिजनर्स की लाइफस्टाइल को देखना, या फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो किस जगह रहते थे, कैसा खाना खाते थे, है ना, उनकी जो काल कोठरी थी वो कैसी है, वहाँ पे रोशनी जाती है नहीं जाती है, लाइट का क्या अरेंजमेंट है, वॉशरूम वगैरह का क्या अरेंजमेंट है, ये जानने में कोई बुराई नहीं है, ये जानना समाज के लिए अच्छा है, तभी जो है कि लोगों में अवेयरनेस आती है। उदाहरण की अगर मैं ताजमहल के बारे में पढ़ लूं और ताजमहल को जाके देख लूं, दोनों में जो है कि बहुत अंतर है। तो उसी तरह से यहाँ बाहर बैठ के, अब जैसे कि हर व्यक्ति जानता है कि अगर मैं कोई क्राइम करूंगा तो जेल में जाऊंगा, लेकिन जब वो जाता है और जो कि प्रिजनर्स को देखेगा, प्रिजनर्स के लाइफस्टाइल को देखेगा, तब जो है कि सुधार की संभावना ज्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में तो काफी एक बहुत ही मैच्योर और एक बहुत ही सराहनीय पहल ये है। आपको क्या लग रहा है, सरकार टूरिज्म के फील्ड में किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस तरह से सोच पा रही है, कितने डायमेंशन से सोच पा रही है? आज इंडिया टूरिज्म डे के मौके पर मैं चाहती हूँ एक छोटा सा एनालिसिस आप रखें। जी, मैं तो कहूँगा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जितना भी हो सके। और ये तो सिर्फ एक फर्स्ट इनिशिएटिव है यरवड़ा जेल से, इसके साथ साथ आगे जो है कि जो पुणे जेल है, नागपुर जेल है, थाने जेल है, औरंगाबाद जेल है, रत्नागिरी जेल, यहाँ भी इस तरह का टूरिज्म जो है कि स्टार्ट किया जाएगा, और ये जो है कि बहुत ही अच्छा पहल है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो मुझे लगता है कि हरिद्वार की जो याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी पॉपुलर एक जेल है, उसको भी जी वहां भी करना चाहिए धीरे धीरे। और मुझे लगता है क्योंकि हमारा छोटा स्टेट है, हमारे पास लिमिटेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम बेसिकली जो है कि जो रिलीजियस टूरिज्म है और जो नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शंस की कमी है, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं बाकी स्टेट गवर्नमेंट से सबक लेके, तो मुझे लगता है कि हम अपने यहाँ टूरिज्म को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्राइम वैसे भी, हमारे वहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट, लोग जो है कि लड़ाई झगड़े से बचते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग गलती से लड़ाई झगड़े जो है कि क्राइम करके जेल में जाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सबक रहेगा। तो इस तरह का टूरिज्म बिल्कुल गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। और स्कूली और कॉलेज के बच्चों के लिए फीस भी बहुत नॉमिनल रखी बहुत गई नॉमिनल है, 5 रुपए 10 रुपए, ये सिर्फ इसे मतलब ये तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि अल्मोड़ा जो जेल है वो भी काफी ऐतिहासिक जेल है। गांधी और नेहरू वहां पर रहे हैं, कमला नेहरू वार्ड वहां पर बने हुए हैं, तो इनको भी हम देर से देर सरकार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो चलते चलते इंडिया टूरिज्म डे के मौके पे क्या संदेश आप टूरिस्टों के लिए और सरकारों के लिए हमारी क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि देखिए, जब कोई टूरिस्ट किसी कंट्री को विजिट करके जाता है और वो कहता है कि ये कंट्री अच्छा है, ये कंट्री बुरा है, तो वो आपके कर्म होते हैं। क्योंकि जो टूरिस्ट है वो जनरल पब्लिक से कम इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्ट करता है ट्रैवल एजेंट से, होटल स्टाफ से, गाइड से, एस्कॉर्ट से, टैक्सी वाले से, ऑटो वाले से। तो ये जैसी इमेज बनाते हैं टूरिस्ट के सामने, वैसी ही इमेज लेके टूरिस्ट जाता है और पूरे कंट्री के बारे में जो है कि वो बताता है कि ये कंट्री ऐसी है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जो है कि अपने जो सर्विसेज हैं उसमें जो है कि ईमानदारी से आप जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करें, और एथिकल तरीके से जो है कि सर्विसेज को प्रोवाइड करें, और ये ध्यान रखें कि आपके कारण हमारी इमेज बनती या बिगड़ती है। और मैं गवर्नमेंट को भी चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है कि अच्छा काम कर रही है, इसमें नो डाउट। गवर्नमेंट को बहुत सारे इनिशिएटिव और लेने की जरूरत है, और बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका यही दायित्व बनता है कि वो इस तरह के दिनों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस प्रोग्राम हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, और जो साथ वाले जो सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं उन तक तो अपने अचीवमेंट्स को पहुंचाए ही, लेकिन साथ के साथ हमारा दायित्व तो बनता है कि जो जनरल पब्लिक है जो कि हमें सुनती है, हमें देखती है, हमें फॉलो करती हैं, हमारा दायित्व है कि उन तक भी हम अपने कार्यक्रमों को पहुंचाएं, ताकि उनके अंदर भी जो टूरिज्म के प्रति जो अवेयरनेस है, जो टूरिज्म का इम्पोर्टेंस है, वो जो है कि वो जाने और समझे। जी, बहुत ही अच्छा संदेश मुझे लगता है कि आपने दिया है तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह को भी और बाकी सरकारों को भी। तो अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज एक नई जानकारी आप हमारे सबके श्रोताओं के लिए लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता जी, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने जो है कि पेशेंस के साथ हमारी जो है कि बात सुनी, और मुझे उम्मीद है कि जितने मैंने सजेशंस बताए हैं वो आप लोग जो है कि इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज और बहुत ही बेहतरीन समाचार डॉक्टर अखिलेश की जुबानी? तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है कि फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।